तुम मकान पे क्या करने गए थे? अरे नहीं नहीं, हाँ तुम्हें तो मिला है कमरा। पोछा मारना हो, झाड़ू मारनी हो, बर्तन मांजने हो, ये सब काम करने हो तो वहाँ सारा देख के तो आएगा। तो किचन तो तुम मुझे दे रहे हो बना करके, तो बर्तन तो मैं मांजूंगी, तुम कहाँ से मांजोगे बर्तन? कोई तो मांजेगा, चल तू देखा, तू मांजेगी। मैं पूरा महीना बिजी हूँ, एटलीस्ट फेब, शायद मार्च भी नहीं, नवरात्रों में फ्री होंगी, बट नवरात्रों में भी मैं बिजी बिजी रहती हूँ। मार्च तक सीधा 1 अप्रैल से अपॉइंटमेंट लेना मेरी। मेरे कहीं मत बोलना कि दीक्षा यहाँ चलना है वहां चलना है। मैं बैक टू बैक ट्रिप्स है मेरी, अब बैक टू बैक। तेरी एक फोटो खींच लूं, कहीं मैं शक्ल भूल जाऊं। कट खींच तेरी गई। माँ को तूने क्या समझ रखा है, हैं? तंग क्या करेंगी, समझ रखा है? फिर क्या करेंगी? डायरेक्टली तो बोल नहीं पाएंगी, हाँ ये बच्चे ये नहीं करते, बच्चे वो नहीं करते, कहीं घुमाने सहेलियों में रहती है, ये रहती है। भाई मेरी ट्रिप्स है, बहुत बिजी हूँ मैं। मेरे दोस्तों के बर्थडे ट्रिप्स, मेरे कनाडा वाले आ रहे तू हैं। ट्रिप्स कर ले, आई एम बिजी। सुन ट्रिप कर ले, बदले में जो मैंने सेट पसंद करा ना वो सेट चाहिए मुझे पहनने के सेट लिए। ले लो या घर अपने नाम ले लो, एक ही चीज कर सकती हूँ। दोनों चाहिए अगर ये मुझे। घर ना हो लिया होता तो 500% सेट आपका था। भैया मुझे नहीं पता, मेरे को तो किचन मिल रही है, मेरे को तो रूम भी नहीं मिल रहा, वो भी रोटियां पकाने और बर्तन मांजने के लिए मिल रही कुक है। रखो, कुक। खाने के लिए किसे रखे? हम खा- 4 सदस्य हैं। तेरी माँ के बदले खाएगा कौन फिर? वो भी रख लो बंदा। जलने की स्मेल मुझे ही आ रही है। मुझे भी आ रही है बहुत और देर गैस से। देखियो, इलायची कहाँ है? आटे का डब्बा है ना, ड्रम, उसके पास छोटी वो है, स्लैब पे या नीचे? स्लैब पे नहीं, अलमारी में छोटा ड्रम है। भैया रहने तो, मेरे को एक इलायची नहीं चाहिए। इतना तामझाम में गुफा में डाल दिया इलायची। और तुझे पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, रखना संभालना, छोटी सी रसोई को मैनेज करना। चोरी करके नहीं भाग रहा, 1 किलो इलायची है, कहाँ रखूं? मम्मी 1 किलो इलायची, मुझे लग रहा है भगवान करे उसमें फुइयां लग जाए। चुप रहे। मैं अब यही बोलूंगी जब तुम मुझे नहीं दोगी इलायची यूज करने के लिए। कह रही है इलायची में फुइया लगवा दो। मम्मी यही होएगा तुम्हारे साथ। चुप रहे। पता नहीं, तिजोरियों में इलायची भी तिजोरियों में रखी जाएगी मम्मी। रेट ही इतना हो रहा है इलायची का, तिजोरी में रखने लायक ही हो रही है। ठीक है गुल्लू, तू दीक्षा तू कैसे दादकों पे चली गई? ये परांठा अच्छा लग रहा है शक्ल से तू भी। दादकों पे कैसे चली गई? किस चीज में? ये आलू नाम का परांठे में आटा ही आटा, पता नहीं कैसे खा रही। तेरी बुआ खाती है ऐसे। बुआ तो गई मेरी सारी, ऊपर एक ही बची है बेचारी। तो वो खाती है ऐसे बिल्कुल नाम को आलू और आटा ही आटा। तुम्हें मुझ पर डाउट ही नहीं करना चाहिए। सब कुछ छोड़ो, मेरा खून ही यहाँ पे गया है। ए पॉजिटिव पापा और मेरा ए पॉजिटिव, दीक्षा, तुम माँ मैं बेटा बिल्कुल- बी पॉजिटिव, ओ सॉरी ओ मैं पॉजिटिव। बिल्कुल नहीं चाहती थी तेरे लखन यहाँ वाले हों। मेरा जब खून ही ए पॉजिटिव हो गया ना मम्मी, बस मैं पूरी अब यही की हूँ। तू यहाँ के लखन मत ले लियो दीक्षा, मैं पहले बता रही हूँ। टिक्की लाऊंगी अब बना के। आज कल मैंने अरारोट भी मंगवा लिया, कटारे भी मंगवा लिए। बंदे रात में ये नकुल हल्दीराम से ऑर्डर कर दे टिक्की। नहीं सच में बोलती है। मैंने मेरी हल्दीराम सुन, में टिक्की ऑर्डर नकुल ये कर दे। मूछे मुंडवा ले अपनी। आज मैंने तेरे चाचा को बोला है, मैंने कहा आलू ला दो, भाभी जी के लिए टिक्की लेके जाऊंगी हॉस्पिटल में। अरे ये मुंह छोर बड़ा बगा क्यों? मेरा ना ये इसको चौक से मुझों को मरोड़ने का अच्छा सही है, हाँ, हाँ। मुझे मरोड़ लेगा तो बढ़िया, बढ़ा ले रोज मुझे। कह रही हूँ भाई मुझ बड़ा कटवा ले कटवा ले कटवा ले। टाइम नहीं मिल जाने रहा किसको भी। टाइम नहीं मिल रहा इसको, क्यों नहीं टाइम मिल पागल रहा? है, पूरा दिन पता है वो एक एक दवाई के लिए भगाते हैं एम्स वाले, एक एक दवाई के लिए भागते अरे हैं। अभी सोनिका आई हुई है तो चला जाएगा इतने कटिंग कराने। तो सोनिका तो बैठी रहती है ना, इसको तो 100 काम है, 1 सेकंड में ऑर्डर कर देते हैं वो लोग। ये इंजेक्शन लाओ, नहीं ये दवाई नहीं बार लाओ। बार दवाइयों के लिए बार बार एमएस ऑफिस बहुत है। ये इधर भाग रहा उधर भाग रहा है तो टिकी नहीं रहा। हाँ। हो गया 5-10 किलो वेट तो कम हो गया इसका। ये सही है, भाग भाग के। और क्या, ना दीक्षा हो गया वेट कम इसका। जब पहले घर में बैठे रहता था, अब 10 जगह चक्कर हांड रहा है तो वेट तो कम होगा ही। हाँ। पापा ने इतना का सही चक्कर कटने पे लग गया ये बेचारा। ऐसे चक्कर तो भगवान किसी को ना कटाए। चाचा कह रहे बिट्टू तक भी इसको रिक्शा वो चाहिए। ले मासी को तेरी बहुत याद आ रही है। अल्लाह दीदी से मिलना है। मम्मी तुम जितना हमें रिकॉर्ड कर रही हो ना, हमारे चेहरे शेयर पहुंचा देना हमारे घरों पे।
गुग्गा नानी को हग्गी पारी करो। पारी कर दो। अब आ जाओ हमारे घर। गुल्लू का है, मुझे मटर लेनी है 5-10 किलो। एडिशन कर रहा है ओए तू कर। गुल्लू, 5-10 किलो मटर लेनी है मुझे। सिद्धू आ रही है मटर छिलवाने। सिद्धू को काम मटर छीलना आता है, उसकी मम्मी तक भी तो काम नहीं करती, उसका अपना ही काम नहीं निपटता। सोनिका आज आप 5 किलो मटर ले रही हूँ मैं, छिलवा दे मेरे साथ। अरे हॉस्पिटल में खाली बैठी रहती हूँ, 5 किलो यहाँ पे दे दो। चल ठीक है, अब खरीद के भेज दूंगी। मटर छील के भर दियो मेरे डब्बे में। तुम इतनी मटर क्यों खा रही हो? तुम कितनी मटर छील के रखोगी? अरे थोड़ी थोड़ी बन जाती है, एक एक आधा मुट्ठी। अच्छा, मेरे को तो चाचा जी ने छील के दे दी थी, 4 किलो मटर होगी शायद। भैया ऐसे ससुराल वाले होने चाहिए, एक मेरे ससुराल वाले किसी दिन के नहीं है। भाई मुझे सच में मैं मुझे लगा फ्रिज में रखने के लिए दी है। से जा रहे रोज, मैंने तो अपनी मटर ली, वो होगी 4-5 किलो मटर होगी, 4 किलो तो होगी। मैं तो रोज यूज कर रही हूँ। तो तेरे चाचा जी को कह दे हमें भी दे थोड़ी सी छील छाल के। अब मैंने इनको कहा, मैंने कहा 10 किलो मटर चाचा जी को कह दो छील के दे देंगे। दुकान पे लड़के बैठे होते हैं ना खाली, उनको बोल देते हैं। ससुराल वाले तो तुम्हारे ही मिले हैं साले, हमें तो नहीं मिले ढंग के। अब तुम्हारी किस्मत हमारी किस्मत, सबकी अपनी अपनी किस्मत है चाची, सही कह रही है ना। बाहर से देख आवाजें आ रही हैं गीतों की। रे 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 एक पता, पहले मैंने गीत की आवाज आई, बिल्कुल तेरी मम्मी की आवाज में, फटाफट भाग के गई। मैंने कहा भाभी जी के आवाज में कौन गा रहा है? वो वाला नहीं आया, वो मारू रे सोटा, वो वाला कौन सा? वो वाला गाती है ना भाभी जी। हाँ मम्मी, क्या था वो? मारूंगी सोटा पाड़ूंगी लंगोटा, सोटा। सबके नाम ले लेके भाभी जी गाती हैं। कोई बात नहीं, अब दीक्षा की शादी में गवाएंगे भाभी जी से, मजा आएगा। तुम्हारी शादी में तो गाया नहीं, भाभी जी ने लोटा सलोटा गाया था। मुझे तो ध्यान भी नहीं है भाई। दीक्षा की शादी में गवाएंगे, ये सोटे पोटे लगवाएंगे इनके लड़के वालों को। हाँ, लगने भी चाहिए सोटे और पलोटे। अभी इसमें से तो वो भी हैं जो अभी गए नहीं होंगे। ये इतने कपड़े फैला रखे हैं, तेरा दिमाग कुछ खराब हो गया है? समेटने वाला पागल है। पागल नहीं है, उल्लू का पट्टा है। वही, वो तुम बोल सकती हो, मैं थोड़ी। तू भी बोल सकती है, शर्म तो आती है। माँ पूरा दिन तेरा कमरा समेट समेट के परेशान होती है, और ये कपड़े अपने समेट ले। मैंने बोला एक सरिता को मेरे लिए लगा दो, एक अनिल को मेरे लिए लगा सरिता दो। जा रही है शादी करके, तेरे लिए कहाँ से लगा दूं? अनिल दे दो मुझे, मेरी नैया पार हो जाएगी। मेरे दहेज में भेज देना याद से। अपने ले ले अपना दहेज। डायलॉग मारते है ना मुझे, मैं तुमसे मांग रही हूँ, कमा रही है ना तू, ले ले अपना एक सरिता अनिल। सही बात है। हेलो, हाउ आर यू? खाने में बनाया किसी तू? कुछ नहीं बनाया। कहूँ कहूँ मेरी मर्जी। कहूँ का क्या मतलब होता है? कहूँ काइनुक बनायो? मेरी मर्जी। तुसी की खान लग गए हो। मैं कहूँ बताऊं? क्या पता मैं भी खान लाग गूं वो। मैं कहूँ को नहीं बताऊं। सुनो, कल मुझे जैमिंग में जाना है, तो तुम्हारा खाना पीना क्या बनेगा? तू जा जैमिंग में, हफ्ते 10 दिन 20 दिन रहा तू जैमिंग में, खाना पीना हम देख लेंगे। 3 घंटे की जैमिंग है, मैं हफ्ते 10 दिन किसके कर रहे हूँ? 3 घंटे के लिए तू खाने का सोच रही है, 30 दिन रहे आराम से, खाना हम देख लेंगे। जा ओ 10-20 हजार रुपए चाहिए, ले जा। लाओ, दो वो चाहिए। लिख के दे, कोर्ट में एग्रीमेंट कर, तू 3 महीने के लिए जा रही है। नहीं, मैं तो 3 घंटे के लिए जाऊंगी बस। पागल हूँ मैं? 20 हजार रुपए दूँ, 20 रुपए ना दूँ? मुझे भूख लग रही है बहुत। तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? मतलब तू तो मुझे दूध वहां ले जा रही थी, दूध पे। गाड़ी नीचे खड़ी है मेरी अंदर। अरे तो चंचल जी के साथ ले जा रही थी ना। बार धोखे के लिए। ये टीवी बंद कर दो मम्मी थोड़ी देर। आते मेरे पे ऑर्डर पहनने लग गई है, सब्जी काट दो। शिमला मिर्च पहले वाली खत्म। मजेदार मम्मी।
तगड़ा लग रहा है, एकदम मस्त। वृत्ति को भेज दे। मैं भी सच में ये बोलती वृत्ति को, मम्मी रहने दो, फायदा नहीं है, अब तो आके घर पे आके बोलेगी खिलाओ। नहीं नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास। तू बार बार याद मत दिलाओ उसको पिज्जा की। फोटो दिखा के खाली चिढ़ा दे बस। मम्मी तुम मेरी दोस्त के साथ अच्छा नहीं कर रही हो। खिलाने मिलाने टाइम नहीं है। तेरी माँ की दोस्तें रही नहीं, तेरी छोड़े नहीं। देखो पिज्जा जल गया होगा आपका, जाओ जब इतना काला हो गया। दीक्षा चेयर्स। चले दूध पीने के लिए अब। चल निकालते हैं गाड़ी। गाइस जो मैंने गाड़ी ठोक दी थी वो ठीक हो गया, आ गई है। 10 दिन मैं बिना गाड़ी के रही हूँ, कैसे रही हूँ मुझे मैं ही जानती हूँ। मुहताज हो गई मैं गाड़ी के लिए। कोई ऐसे सब्सक्राइब नहीं कहा हो कि चलो राखी जी अब मेरी गाड़ी ले लो, 10 दिन के लिए हमारी रख लो। सब्सक्राइबर्स कहेंगे हमें बताया नहीं राखी जी आपने। ये ये भी वाली है। चीज तो मेरा मन है, जो जो पिज्जा घर में बनाते हैं सबको गिफ्ट कर दूं। ठीक है, कर देंगे गिफ्ट। हमारा 3 ग्लास नहीं हो पाएगा चंचल दी। हाँ होगा नहीं होगा 3 ग्लास। गाइस 1 ग्लास मिलेगा, अब देखते हैं कौन किसकी कुर्बानी करेगा। गाइस हम कुर्बानी करेंगे सिया पे। ना भाई थोड़े थोड़े तो मेरा पेट ना खराब हो जाए। नहीं सिया को पिला दो। सो हमारी गाड़ी बिल्कुल चकाचक होके आ गई है, चमक के। चेंज किया इन्होंने पूरा। ये नया डला है, ये बम्पर नया डला है, ये लाइट नहीं डली है। लाइट क्यों नहीं डली है? लाइट लग तो नहीं रही नहीं डली है, स्क्रैच आई हुई अंदर से। स्क्रैच नहीं डिजाइन उस साइड भी है। वेलकम टू दी होम बेबी। ये ना लाइट टूटी हुई थी, यहाँ से हिल रही थी, अंदर से नक्के टूटा पड़ा था। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड आज भजन जामिंग थी तो वो आपको आगे व्लॉग्स में देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने आईलाइनर वगैरह भी कुछ रिमूव नहीं किया। एंड आज हम ताई को भी देखने गए थे तो वो भी आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। और व्लॉग ज़्यादा डेली नहीं चल रहे, मतलब हार्डली 1 या 2 दिन ही चल रहे हैं अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़ की पिछले व्लॉग्स में हमने बोला था कि ब्लड की रिक्वायरमेंट है, बट देन मैंने नंबर नहीं दिया था नकुल का, क्योंकि 10 यूनिट्स हमारे पास एक्स्ट्रा थी, बट ताई को सारा ब्लड चढ़ चुका है एंड वी नीड ब्लड। सो जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं एंड हमारे लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल सकते हैं, कोई भी ब्लड ग्रुप चलेगा। ब्लड रिक्वायरमेंट के लिए कोई भी ब्लड ग्रुप चलेगा। क्यों? क्योंकि आप हॉस्पिटल में कोई भी ब्लड देते हो तो वो उसके बदले जो भी पेशेंट को चढ़ना होता है वो चढ़ा देते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप O पॉजिटिव हो, B पॉजिटिव हो, A पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। तो कोई भी ब्लड ग्रुप ब्लड डोनेट कर सकता है। मैं यहाँ पे नकुल का नंबर दे रही हूँ। प्लीज़ जो लोग जेन्युइनली ब्लड डोनेट कर सकते हैं ताई के लिए, वो ही नकुल को मैसेज या कॉल करना एंड कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज पे कोऑर्डिनेट कर पाओ, क्योंकि ऑफ कोर्स नकुल हमने बहुत सारी जगह डाला हुआ है तो नकुल को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। एंड प्लीज़ कमेंट मत करना कि कहाँ पे ब्लड डोनेट करें, क्या करें, क्योंकि मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, मैं नकुल से पूछूंगी। इससे बेटर है आप डायरेक्ट नकुल से ही बात कर लो। एंड अगर कोई प्लेटलेट्स देना चाहता है ताई को प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स के लिए ब्लड ग्रुप कंपलसरी है, सेम ब्लड ग्रुप ताई का है O पॉजिटिव। आप में से कोई भी पर्सन जो प्लेटलेट्स देना चाहता है O पॉजिटिव, और प्लेटलेट्स देने के लिए कम से कम 3 to 4 आवर्स लगते हैं, बट ब्लड देने के लिए सिर्फ हार्डली आपका 5 to 10 मिनट्स में आपका ब्लड दे दोगे। और प्रोसीजर को जो फॉर्म वो फिल कराते हैं, टोटल आपका ये लगा लो 15-20 मिनट्स का काम होता है सारा का सारा ब्लड डोनेशन में। बट अगर आपको प्लेटलेट्स देनी है तो उसके लिए आपको 3-4 आवर्स अपने स्पेयर चाहिए। एंड इसके लिए भी मैं नकुल का नंबर दे रही हूँ, आप नकुल से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव। एंड आगे वाले व्लॉग में मम्मी ने शायद पूरा शूट किया है कि
हमें सिम्टम्स क्या, ताई को क्या सिम्टम्स हुए जिससे कि ये सारी चीज़ें पता चली। डॉक्टर ने टेस्ट करने को बोला, तो ये आगे वाले व्लॉग में मम्मी बताएंगी, क्योंकि अभी तक वो मैंने सुना नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, तो मैं इसलिए वो सुनूंगी और फिर मैं वो आगे ही व्लॉग में डाल पाऊँगी। बस अभी इस व्लॉग में सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि ब्लड की नीड है हमें, तो जो भी लोग, और ब्लड का टाइम भी बता देती हूँ, जो ब्लड डोनेशन का टाइम है वो है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। बट अगर आपको प्लेटलेट्स देनी है तो शायद प्लेटलेट्स देने का जो टाइम है वो है सुबह के 9 बजे। तो नकुल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। एंड कोशिश करना कि वही लोग आएँ जिनका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा का है, क्योंकि मैं और शिखा गए थे तो शिखा का आई गेस 11.8 था, तो उन्होंने नहीं लिया। आपका एटलीस्ट 12.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ब्लड लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है कि आप यहाँ पे आओ, और हम नहीं चाहते कि यार आपका भी टाइम वेस्ट हो, आप आओ और फिर वो आपका ब्लड ना ले पाएँ, तो वी रियली डोंट वांट दिस। तो अगर आपका 12.5 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो ही आप आके ब्लड देना। मेरा शायद 13.5 था, इसलिए मेरा 1 गो में उन्होंने ले लिया इजीली, मेरे को मना नहीं किया। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि आई थिंक अगर आपको शुगर वगैरह है, यानी कि डायबिटीज़ है, तो आप फिर नहीं दे सकते ब्लड। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। एंड मतलब ब्लड डोनेशन के लिए आने से पहले एक बार चाहे नकुल से आप चीज़ें पूछ लेना, समझ लेना, एंड होगा आपको टाइम मिलेगा तो आप ताई से भी मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जो भी ब्लड डोनेट करने आए हमारे लिए, मुझे डोनेट के टाइम पे या उसके बाद ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मेरे को बहुत खुशी होगी यार आप लोगों से बात करके। एंड एक चीज़ और कि जो भी ब्लड डोनेट करेगा बाय एनी चांस नहीं, मतलब वो आपको बिस्किट, टेट्रा पैक वाला जूस और पानी देंगे ही देंगे। मेरे से रिक्वेस्ट है आप सभी की कि प्लीज़ वो हैंड टू हैंड पी लेना और खा लेना। मैंने नहीं पिया था, मैंने नहीं खाया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा अनईजीनेस हो गई थी। बट जैसे मैंने टेट्रा पैक वाला जूस पिया, आई फेल्ट रिलैक्स्ड एंड वेरी नॉर्मल। सो जो भी लोग ब्लड डोनेट करें, कभी भी आप फ्यूचर में भी कभी भी करते हो, तो मेरी तरह ऐसे मत सोचना कि हम टेट्रा पैक वाले जूस नहीं पीते, ख़राब होते हैं, बेकार होते हैं। भाई उस मोमेंट पे जो भी वो खाने पीने के लिए दें, प्लीज़ खा पी लेना, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। एंड और क्या बोला, हाँ, और एक चीज़ और मैं बोल देती हूँ कि नकुल ने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है जिसमें वो ताई की पूरी जर्नी दिखा रहा है। तो गुड इनिशिएटिव है, और मे बी आगे कुछ फ्यूचर में कुछ भी नीड होती है तो वो वहाँ पे जैसी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहाँ पे आप लोगों को अपडेट करेगा। मैं पेज का यूज़र आईडी बता देती हूँ। पेज का यूज़र आईडी है ma_and_me वर्सेस, आई मीन मी के बाद _versus_कैंसर। तो मैं वो यूज़र आईडी भी यहाँ पे दे दूँगी। ये रहा वो पेज नकुल का, जो नकुल ने बनाया है, ma_and_me_versus_कैंसर। सो इसमें नकुल अपडेट दे रहा है ताई की चीज़ों को लेके। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इस पेज को फॉलो कर लो। एंड आई नो काफ़ी लोग बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमसे कनेक्टेड हैं, और बहुत प्यार करते हो यार आप लोग। इंस्टाग्राम पे भी बहुत मैसेजेस आते हैं, एंड ज़रूर मिलना आना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हम तो खैर ऑलवेज़ ही अवेलेबल है, जब भी आप लोग मिलना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मिलने में भी। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में।